So today we will discuss man-made wonders of the world. Okay? कि कौन कौन सी चीजें जो ह्यूमंस ने बनाई हैं और वो बहुत ज्यादा फेमस है. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO in 2008 nominated 43 sites as new World Heritage Sites, and amongst the 27 that were finalized, 19 were featured as cultural site. Okay, यूनेस्को है ये एक यूनियन का ऑर्गन है. 2008 में इतने 43 साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नॉमिनेट किया था और उसमें से टोटल 27 फाइनलाइज हुए थे and now 19th were featured as cultural sites. So let us read about a few of them. So first one is the San Thaddeus Monastery in Iran is said to have been founded in the 7th century by one of the Christ's 12 apostles, Thaddeus. तो ये सेंट थैडियस मोनेस्ट्री है, ये ईरान में है और ऐसा माना जाता है कि 7th सेंचुरी में फाउंड हुआ था और क्रिस 12 अपोस्टल्स उनमें से एक जिनका नाम थैडियस है उन्होंने फाउंड किया था. It was selected as a heritage site because of its importance in spreading Armenian culture into ancient Azerbaijan and Persia. और इसको हेरिटेज साइट में इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस माना जाता है कि जो अर्मेनियन कल्चर है उसको एंशियंट अरबेजन और पर्शिया में इसने फैलाया, स्प्रेड किया है. नाउ सेकंड वन इज शिरीन ऑफ द बैब located in Israel was selected as a heritage site because of its importance to the Baha'i faith. ये शिरीन ऑफ बैब ये इजराइल में है और इसे हेरिटेज साइट इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ बहाई फेथ है, उसमें लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है. The Shireen is the burial place of Mirza Ali Muhammad of Shiraz. तो ये जो शिरीन है बेसिकली ब्यूरल प्लेस है जहाँ पे मिर्जा अली मोहम्मद और शिराज को दफनाया गया था. पॉपुलरली नोन एज बैब और उन्हें बैब के नाम से जाना जाता है. Who founded the Babi religion which later gave birth to the Baha'i faith in the 1800. उनको बाबी के नाम से जाना जाता है और उन्होंने ही बाबी रिलीजन फाउंड किया था जिसके बाद बहाई फेथ बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था 18th सेंचुरी में. Now, the city of San Marino. The city of San Marino was found in the 13th century and is one of the world's oldest surviving republic and the only surviving Italian city state. तो जो सैन मेरिनो है इसे 13th सेंचुरी में फाउंड किया गया था और ये वर्ल्ड का सबसे पुराना इटलियन सिटी स्टेट में आता है जो कि रिपब्लिक स्टेट है. This small landlocked country, a city-state, is dominated by 3 fortresses, the most important of which is the Gotha fortress. और एक छोटा सा स्टेट है और यहाँ पे 3 फोर्ट्रेस आते हैं जिसमें से एक इम्पोर्टेंट फोर्ट्रेस दिया है ग्योटिया फोर्ट्रेस, किले दिए हुए हैं. Now next one in 2008, Mada in Sali became the first area in Saudi Arabia to receive the tag of heritage site. इसको फर्स्ट सऊदी अरेबिया का जगह माना जाता है जिसे हेरिटेज साइट का नाम दिया गया 2008 में. It was built between the 1st century BCE and the 1st century CE and contains well-preserved tombs and other buildings of the Nabatean people who inhabited ancient Arabia. और इसको 1st सेंचुरी बीसी और 1st सेंचुरी सी के बीच में बनाया गया था. इसमें वेल प्रिजर्व टॉम्ब्स
जो गुम्बद है उनके प्रिजर्व रखे गए हैं, और दूसरे बिल्डिंग्स के भी जो नेबेटियन पीपल है वहां के, जो कि एंशियंट अरेबिया से इनहैबिट हुए थे। Now, the ancient Sterry Great Town, whose name literally means Old Town, is located on Har Island in Croatia. UNESCO award the title of a World Heritage Site to this area for keeping intact the cultural and physical landscape dating back to the times of the ancient Greeks. ये जो एंशियंट स्टेरी ग्रेट टाउन है, इसका मतलब है ओल्ड टाउन, पुराना शहर, जो कि हार आइलैंड है क्रोटिया के, उसमें है ये। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज इसलिए माना है क्योंकि इसने अपना कल्चर और जो फिजिकल लैंडस्केप था पुराने टाइम का, उसको बरकरार रखा है। नेक्स्ट, द रेटियन रेलवे लाइन located in the Albula Bernina landscape in the Central Alps was given the tag of a World Heritage Site because of its importance in connecting isolated villages. और ये जो रेलवे लाइन्स है ये बर्निना लैंडस्केप इन द सेंट्रल एल्प्स में है, और इसको हेरिटेज साइट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके आसपास के जितने भी गांव हैं उसको ये जोड़ के रखता है। The train embodies architectural and civil engineering achievements by functioning harmoniously with the landscape through which it passes. तो ये जो ट्रेन बनाया गया उसका आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और जो सिविल इंजीनियर अचीवमेंट्स है, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से फंक्शन किया है कि यहाँ से पूरा लैंडस्केप दिखता है लोगों को। इतने अच्छे से वहाँ कारीगरी की गई है कि ट्रेन जब भी पास होती है तो वहां से इतना अच्छा लैंडस्केप दिखता है लोगों को। नेक्स्ट, द फूजियन टूलो इन चाइना इज मेड अप ऑफ 46 बिल्डिंग्स and was constructed between the 15th and the 20th century. ये जो फूजन टूलो है ये चाइना में है, ये 46 बिल्डिंग से बनाया गया है और इसे 15th और 20th सेंचुरी के बीच में बनाया गया है। It is a circular structure built around a central courtyard capable of housing 800 people, and it was thus known as a little kingdom for the family. ये बेसिकली एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके बीच में कोर्टयार्ड होता है जहाँ पे कि 800 पीपल, 800 लोग अपना घर बना के रह सकते हैं, इसीलिए इसे नाम दिया गया लिटिल किंगडम फॉर द फैमिली, परिवार का छोटा सा साम्राज्य। It highlights a type of communal living and is an outstanding example of human settlement. तो ये उस चीज को दर्शाता है कि यहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं और ये ह्यूमन सेटलमेंट का एक एग्जाम्पल है। Now the quick quiz. Given below are the images of the wonders of the world according to ancient Greeks. Identify them by writing your answer in the blanks. So first one is Hanging Garden of Babylon. Second, Statue of Zeus. Third picture is of Lighthouse of Alexandria. And the fourth one is Muslim at Halicarnassus. Okay, now cricket 2020. Find out how much you know about 2020 cricket matches by choosing the correct answer. So first one is, who was India's first captain in T20 International? इंडिया का जो T20 इंटरनेशनल है उसके फर्स्ट कैप्टन कौन थे? द आंसर इज वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स अ बॉलर कैन बोल इन T20 मैच? मैक्सिमम कितने ओवर एक बॉलर बॉल कर सकता है T20 मैच में? सो द आंसर इज 4। थर्ड,
What is the minimum number of overs required to be faced by each team for a match to be deemed play? मिनिमम कितने ओवर्स होते हैं कि हर टीम फेस कर सकती है, ठीक है, प्ले करते टाइम? So the answer is 5. Which country won the first T20 World Cup in 2007? कौन से कंट्री ने फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जीता था 2007 में? So the answer is India. Fifth, if the umpire feels that the fielding side is wasting time on the field, how many penalty runs can be awarded to the batting side? अगर अंपायर को फील हो रहा है कि जो फील्डिंग साइड है, ठीक है, फील्डिंग साइड क्या वेस्टिंग टाइम है वो फील्ड पे, तो कितनी पेनल्टी, हाउ मैनी पेनल्टी रन्स कैन ही अवॉर्ड, तो वो बैटिंग साइड को कितनी पेनल्टी दे सकता है? सो द आंसर इज 5. 6th, which country invented the T20 cricket format? कौन से कंट्री ने T20 क्रिकेट फॉर्मेट इन्वेंट किया था? सो द आंसर इज इंग्लैंड. 7, between which two countries was the first ever T20 international match played in 2005? कौन सी दो कंट्रीज है जिनके बीच में पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था? So the answer is Australia, New Zealand. 8, which team became the 2016 ICC Women's World T20 चैंपियन? तो 2016 में कौन सी टीम चैंपियन बनी थी? आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड T20 चैंपियन. तो द आंसर इज वेस्ट इंडीज. 9, who was declared the player of the series in the 2016-2020 World Cup? 2016-2020 वर्ल्ड कप में कौन से प्लेयर को सीरीज ऑफ द प्लेयर डिक्लेयर किया गया? सो द आंसर इज विराट कोहली. Now the tidbits. Sri Lanka has an interesting record in T20 championship. In 2007, it defeated Kenya by a record margin of 172 runs, but also lost to Australia by a record of 10 wickets in the same tournament. श्रीलंका का T20 चैंपियनशिप में इस तरह का रिकॉर्ड है. 2007 में उसने केन्या को तो डिफीट किया, हराया 172 रन से, बट वो खुद ऑस्ट्रेलिया से 10 विकेट से सेम टूर्नामेंट में हार गया.